गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बताया था अपने पुराने लेक्चर में। लेक्चर नंबर 5 पे हम लोग काम कर रहे थे इसके पहले। दोस्तों, उसको आगे बढ़ाते हुए हम लेक्चर नंबर 6 पे चल रहे हैं। तो दोस्तों, बात कर रहे हैं लेक्चर नंबर 6 की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोग लेक्चर नंबर 5 में हम लोग बात कर रहे थे नर्स इक्वेशन के बारे में और उससे जुड़े हुए चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे दोस्तों। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे दोस्तों ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल को कैसे किसी रिएक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे या किसी रिएक्शन के द्वारा कैसे उसको समझेंगे। दोस्तों, अगला हेडिंग है आपका EMF of following रिएक्शन। जैसा कि अगर कोई रिएक्शन आपको दिया हुआ है, फॉलोइंग रिएक्शन, इफ अ रिएक्शन इज, अगर रिएक्शन दोस्तों इस तरह का है, कैपिटल ए, बी कैपिटल बी एंड ऐसे सी कैपिटल सी है, डी कैपिटल डी है दोस्तों इफ अ रिएक्शन इज, इस तरह से कोई रिएक्शन दिया हुआ है तो नर्स इक्वेशन पहले लिखते हैं अकॉर्डिंग नर्स इक्वेशन। नर्स इक्वेशन दोस्तों क्या हमारा होता है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपान एन। एन तो उस रिएक्शन का इलेक्ट्रॉन होता है, log 10। log 10 यहाँ पे क्या दोस्तों था बताइए, रिड्यूस्ड स्टेट था दोस्तों अपान ऑक्सीडाइज्ड स्टेट, इनर्ट इक्वेशन था दोस्तों। जब हम इस रिएक्शन को करते हैं तो इस रिएक्शन को जब भी हम करते हैं दोस्तों तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है Kc, और Kc आप निकालते हैं C के पावर C, D के पावर D अपान A के पावर A और B के पावर B, यह इनका कांस्टेंट होता है दोस्तों। ये जो रिड्यूस्ड फॉर्म, ये जो रिड्यूस्ड स्टेज है, ये इतना जो रिड्यूस्ड स्टेज है और ऑक्सीडाइज्ड स्टेट है, वहाँ पे ये पूरी की पूरी कंसंट्रेशन की वैल्यू रख दी जाएगी, क्योंकि यह दोनों स्टेट कंसंट्रेशन के द्वारा ही आते हैं। जब यह आयन में कन्वर्ट होते हैं तो ही रिड्यूस्ड स्टेट और ऑक्सीडाइज्ड स्टेट कंसंट्रेशन के द्वारा, पूरा रिएक्शन यह कंसंट्रेशन के द्वारा रिप्रेजेंट होता है दोस्तों। पीछे हमने आपको बताया था 1 अपान m पावर n प्लस, तो जो m पावर n प्लस है वो क्या है, आयन है दोस्तों। आयन कहाँ से आएगा, जब एक्वस सॉल्यूशन में डाला गया था तो यह यहाँ आ गया दोस्तों। इसको पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन में, ई सेल वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, ई सेल इक्वल टू ये आता है दोस्तों ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपान n log 10 C के पावर C, D के पावर D, A के पावर A और B के पावर B। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, जो लिखना भी चाहिए, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपान n, तो आपका इलेक्ट्रॉन है log 10 Kc। यही सबसे इंपॉर्टेंट एक फार्मूला आपका आ गया। इस फार्मूले के द्वारा इसको आप समझ सकते हैं दोस्तों। तो यह किस रिएक्शन के था, फॉर और रिएक्शन इज। अब अगले पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, समझा रहा हूं आपको, अच्छे से देखिएगा। हाँ दोस्तों, पॉइंट ये है, नोट करके, ये इंपॉर्टेंट जो होता है उसको मैं नोट कर देता हूं। इफ अ इक्विलिब्रियम रिएक्शन टेकन,
इक्विलिब्रियम रिएक्शन टेकन, मतलब कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो रहा है। जैसे यह ही रिएक्शन ए बी बी या इक्विलिब्रियम में हो रहा है दोस्तों, सी सी डी डी इक्विलिब्रियम में हो रहा है। तो जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो रहा है तब उस कंडीशन में दोस्तों हमारे पास दो प्लेट थे, एक इसमें था एक इसमें था, और करंट का फ्लो, यह प्लेट यहाँ था यह प्लेट यहाँ था, करंट का फ्लो इन प्लेट के पोटेंशियल में डिफरेंस के कारण होता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, करंट का फ्लो इन प्लेट के पोटेंशियल में डिफरेंस के कारण होता है। लेकिन दोस्तों जब इक्विलिब्रियम होगा तो इन प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस समाप्त हो जाएगा। प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस जब समाप्त होगा दोस्तों तो करंट का फ्लो नहीं होगा। तो जब करंट का फ्लो नहीं होगा तो इस पूरे बैटरी का ई सेल समाप्त हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इक्विलिब्रियम है, इधर भी वैल्यू बराबर है। तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, करंट का फ्लो नहीं होगा। जब करंट का फ्लो नहीं होगा दोस्तों तो पूरे बैटरी का ई सेल जीरो होगा, और जब जीरो होगा तो इस इक्वेशन में आप रख सकते हैं, जो इक्वेशन हम लोग अभी निकाले थे। चलिए इस इक्वेशन में हम रख देंगे, अभी इसको नोट में पहले वाले इक्वेशन से हम डायरेक्टली कर लेते हैं। तो ई सेल की वैल्यू यहाँ लिख दूं, एट इक्विलिब्रियम ई सेल की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, जो कि यह फर्स्ट इक्वेशन है। अब मैं इसको लिखूंगा नहीं, ये इक्वेशन फर्स्ट है, यहाँ से यहाँ पुट कर दिया डायरेक्टली। तो अब डायरेक्टली जब आप पुट करते हैं दोस्तों तभी क्या होता है देखिएगा, तब ई सेल यहाँ पे रखेंगे आप, ई सेल की वैल्यू जीरो, तो जीरो हो जाएगी, ये हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपान एन log के सी। तो हो जाएगा दोस्तों ई नॉट सेल इक्वल टू 0.059 अपान एन log के सी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम लोग बढ़े आगे, और तो आ गया क्या, log के सी इक्वल टू एन ई नॉट सेल दोस्तों अपान 0.059। आप इससे दोस्तों के सी निकाल सकते हैं। एंटी लॉग देखना आप सीखे होंगे, मैंने उस दिन बोला था कि लॉग और एंटी लॉग आप अपने बुक में, जो भी अवेलेबल बुक है उस बुक में पीछे दिया हुआ है, वहां से सीख लिया करिए आप लोग। तो एंटी लॉग 10 एन ई नॉट सेल अपान 0.059। तो दोस्तों ये आ गया आपका केसी निकालने का तरीका। तो दोस्तों यह था केसी निकालने का तरीका। अब अगली हेडिंग इसी में है दोस्तों, गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ ऑफ रिएक्शन। तो दोस्तों गिव्स फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ ऑफ रिएक्शन को देखा जाए। गिव्स फ्री एनर्जी क्या है दोस्तों, जब कोई सेल या बैटरी, जब कोई बैटरी लिख दूं, व्हेन एनी सेल कन्वर्ट करता है, क्या कन्वर्ट करता है, पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देन, तब जब कन्वर्ट, देन सेल वर्क, सेल काम करेगा, सेल वर्क ऑन सराउंडिंग, मतलब आसपास सेल काम करेगा ही, ऑन सराउंडिंग। तो जब सेल वर्क करेगा ऑन सराउंडिंग, देन फ्री एनर्जी ऑफ सेल डिक्रीजेज,
तो इसका मतलब कि जब भी सेल काम करेगा तो फ्री एनर्जी ऑफ सेल क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो फ्री एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, वर्क के पर डिपेंड करता है। जब सेल काम करेगा, जितना काम करेगा उतना ही फ्री एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो फ्री एनर्जी, वर्क ऑफ फ्री एनर्जी को दोस्तों आप जी से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्री एनर्जी डिफरेंस को डेल्टा जी कहते हैं। पीछे बता भी चुका हूं, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स माने साइंटिस्ट का नाम था, गिब्स हेल्महोल्ट्ज उनका नाम था, गिब्स हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। तो दोस्तों फ्री एनर्जी को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंस हो गया डेल्टा जी हो गया, वर्क हो गया। जितना सेल काम करेगा उतना ही फ्री एनर्जी क्या होगा, फ्री एनर्जी होगा, मतलब वर्क के बराबर होगा। लेकिन वर्क जितना काम करेगा उतना फ्री एनर्जी क्या होगा, बाहर जाएगी, सेल से बाहर जाएगी दोस्तों, इसका मतलब कि नेगेटिव। दोस्तों तो यह हो गया। लेकिन आप लोग पीछे फिजिक्स में भी पढ़े होंगे V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। V क्या होता है, पोटेंशियल, W क्या है, वर्क, और Q क्या है, चार्ज। और Q के बारे में आप दोस्तों पढ़े होंगे, Q इक्वल टू N इंटू E। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो अगर यहाँ एक की जगह एक फैराडे के चार्ज हो जाए, जैसे दोस्तों यह Q है, यह एक इलेक्ट्रॉन के लिए है Ne, 10 इलेक्ट्रॉन के लिए होगा तो 10 Ne, 100 इलेक्ट्रॉन के लिए होगा 100 M हो जाएगा, 100 Ne हो जाए। उसी तरह से फैराडे के लिए होगा, फैराडे मतलब कि एक F के लिए होगा, तो Q इक्वल टू N, यह F क्या है, चार्ज ही तो है। यहाँ यह एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, यहाँ 96,500 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है दोस्तों, Q इक्वल टू NF। अब देखिए जब हम बैटरी यूज करते हैं तो बैटरी में V की जगह क्या यूज करते हैं दोस्तों, E यूज करते हैं। E मतलब EMF। ये फार्मूला क्या हो गया दोस्तों, अब ये फार्मूला हो गया E इक्वल टू W अपान Q, और Q की जगह क्या हो गया, NF। ये हो गया W इक्वल टू NF E। सेल लिखते हैं, बैटरी के लिए पढ़ते हैं। अब दोस्तों बात आ रही है डेल्टा जी में, वी नो डैट डेल्टा जी इक्वल टू माइनस डब्लू। तो पुट करिए डेल्टा जी इक्वल टू डब्लू की वैल्यू पुट करिए माइनस NF E सेल। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पे आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो, इन स्टैंडर्ड फॉर्म अगर में लिखना हो तो क्या होगा दोस्तों, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल। दोस्तों यह स्टैंडर्ड फॉर्म में तब आएंगे बेसिकली जब यह इक्विलिब्रियम होता है, तो वहां से E सेल की वैल्यू 0 हो जाती है और E नॉट सेल आता है। और जब E नॉट सेल आता है तो वहां से आप डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड वैल्यू निकालेंगे। जनरल कोई क्वेश्चन देगा तो यह वैल्यू निकालेंगे, इसको निकालेंगे। लेकिन इक्विलिब्रियम देगा दोस्तों, इक्विलिब्रियम में E सेल, अभी पीछे समझाया हूं, E सेल की वैल्यू 0 होती है, तो वहां पहले आप E नॉट सेल निकालेंगे, और E नॉट सेल निकालेंगे दोस्तों तो डेल्टा जी नॉट निकलेगा, मतलब स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। तो दोस्तों ये था। अब कोई भी रिएक्शन फिजिबल कब होता है, चलिए दोस्तों नोट करते हैं। नोट में कंडीशन एट विच एनी रिएक्शन विल बी फिजिबल। दोस्तों कोई भी रिएक्शन फिजिबल कब होता है, हमेशा याद रखना दोस्तों, जब सेल काम करेगा, यहां सेल ने वर्क डन, सेल वर्क डन, शॉर्टकट लिख रहा हूं, सेल काम करेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होगी किसके द्वारा, सिस्टम के द्वारा। सिस्टम
सिस्टम रिलीज एनर्जी। तो दोस्तों जब वर्क डन होगा तो सिस्टम एनर्जी को रिलीज करेगा, और तब उस कंडीशन में डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। और जब डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होती है दोस्तों, तो रिएक्शन आप पीछे पढ़ चुके हैं थर्मोडायनामिक्स में, स्पॉन्टेनियस होता है दोस्तों, स्पॉन्टेनियस होता है रिएक्शन। जब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है तभी दोस्तों फिजिबल होता है। तो कोई रिएक्शन फिजिबल कब होगा मैं आपको बता दिया। तो यहां पे मैं 3 कंडीशन कर देता हूं। यहां लिखता हूं ई सेल या ई नॉट सेल, यहां लिखता हूं डेल्टा जी, और यहां लिखता हूं फिजिबल। दोस्तों अगर ई सेल पॉजिटिव होगा तो फार्मूले में रखेंगे, किस फार्मूले में रखेंगे दोस्तों, यहां लिख देता हूं फार्मूला भी, डेल्टा जी इक्वल टू -NF ई सेल। जब रखेंगे पॉजिटिव होगा, जब यह दोस्तों पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव की वैल्यू रखेंगे तो यह नेगेटिव आएगा, और रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा, फिजिबल होगा। लेकिन दोस्तों अगर आपने इसको निगेटिव किया तो निगेटिव ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर आपने इसको निगेटिव किया तो यह हो जाएगा पॉजिटिव, तब यह रिएक्शन हो जाएगा नॉट फिजिबल। और जब दोस्तों यह जीरो होगा तो यह जीरो होगा, और जब ऐसा कंडीशन आएगा तो यह क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। तो यह हो गया दोस्तों। तो कोई भी सेल रिएक्शन पुनः देख लीजिए, थोड़ा बोर्ड के हिलने से वीडियो पे असर पड़ता है दोस्तों। कोशिश तो मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ, देखता हूँ। प्लस हुआ, रखिए माइनस फिजिबल, माइनस प्लस नॉट फिजिबल, और यह दोस्तों एक क्वेश्चन कर देते हैं तो यह लेक्चर समाप्त हो जाएगा। हाँ दोस्तों एक रिएक्शन दिया है, क्वेश्चन है फॉर अ गिवन रिएक्शन क्या दिया है दोस्तों, Fe+3 SN+2 Fe+2 SN+4। इस रिएक्शन में यह दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में भी दिया हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों इस रिएक्शन में दिया हुआ है ई नॉट सेल, किसका दिया हुआ है, Fe+3 अपान Fe+2 का दिया हुआ है 0.77 वोल्ट, और इसमें ई नॉट सेल दिया हुआ है SN+4। पहले ज़्यादा चार्ज को लिखते हैं, लिखने का तरीका यह है, 15 वोल्ट दिया है। तो दोस्तों इसमें निकालना क्या है, मैं लिखूंगा पूरा रिएक्शन नहीं, इस रिएक्शन में निकालना है दोस्तों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc निकालना है, गिब्स फ्री एनर्जी निकालना है, और आप ईएमएफ भी कर दीजिए, ईएमएफ निकालना है, ये निकालना है दोस्तों, और बताना है कि रिएक्शन आपका यह फिजिबल है कि नहीं है, फिजिबल है कि नहीं है। तो 3 बातें, Kc निकालना है, डेल्टा जी नॉट निकालना है, ईएमएफ निकालना है, और बताना है कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं। और एक और चीज निकालो दोस्तों, इसका सेल नोटेशन बनाओ, सेल नोटेशन। तो पूरा चैप्टर मैं इसी में कंक्लूड कर दिया दोस्तों। तो सेल नोटेशन में क्या होता है, इधर वाला जो प्लेट होता है वह इलेक्ट्रॉन देता है, तो दोस्तों अगर Sn इलेक्ट्रॉन देगा तो Sn4 में कन्वर्ट होगा, Sn4 में, या 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तभी तो 2 और पॉजिटिव बढ़ेगा, मतलब कि यह कौन सा प्लेट हो जाएगा दोस्तों, अब दोस्तों यह जो प्लेट होगा वह एनोड का हो जाएगा दोस्तों, एनोड का होगा, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। यह इलेक्ट्रॉन लेगा तभी तो यहाँ कम चार्ज होगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, 3 में से 1 निगेटिव गया, 2 हो जाएगा, तो यह कौन सा प्लेट हो गया दोस्तों, अब यह कैथोड का प्लेट हो जाएगा। तो पहले आप क्या लिखते हैं सेल नोटेशन में, सेल नोटेशन में पहले आप एनोड का प्लेट लिखते हैं,
फिर कैथोड का प्लेट लिखते हैं। लिखिए सेल नोटेशन में क्या लिखेंगे, Sn+2 कन्वर्ट होता है, किसमें होता है, Sn+4 में। इसकी कंपेयर में ज्यादा आयन है इसलिए इसका कंसंट्रेशन आप लिखेंगे। यह हो गया साल्ट ब्रिज हो गया। अब दोस्तों Fe+3 कन्वर्ट हुआ Fe+2, इसका सेल नोटेशन हो गया। Sn इस रिएक्शन का Sn+2 कन्वर्ट हुआ Sn, पहले एनोड लिखते हैं फिर कैथोड लिखते हैं, Fe+3 फिर Fe+2 में कन्वर्ट हुआ। अब दोस्तों यह पूरा का पूरा कौन सा साइड हो गया, लेफ्ट साइड, और यह पूरा का पूरा कौन सा साइड हो गया, राइट साइड। तो सेल नोटेशन तो पहला हो गया दोस्तों, सेल नोटेशन आ गया। अब आते हैं ईएमएफ निकालते हैं। ईएमएफ मतलब ई सेल। ई सेल जब निकालते हैं तो बोलते हैं ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ई राइट की वैल्यू कितनी है दोस्तों, ई राइट मतलब एफई वाला, एफई वाले की वैल्यू देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.77, और ई लेफ्ट मतलब एसएन वाला, इसकी वैल्यू दिया है 0.15। कितना बचेगा दोस्तों, 7 में से 5 गया 2 और 7 में से 1 गया 6, इतना वोल्ट आ गया दोस्तों। तो यह ईएमएफ आ गया। चलो भैया ईएमएफ भी आ गया आपका। अब जब ईएमएफ आ गया दोस्तों तो आप निकाल लीजिए, क्या निकालेंगे आप, डेल्टा जी निकाल लीजिए, ये भी सही आ जाएगा। तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या होता है, माइनस एम एफ ई नॉट से, क्योंकि यह पूरा इक्विलिब्रियम की कंडीशन को रिप्रेजेंट किया है। तो हो गया आपका डेल्टा जी नॉट इक्वल टू एन की वैल्यू कितना है, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस करना पड़ेगा दोस्तों। कैसे बैलेंस करना पड़ेगा, अब इसका एक रिएक्शन मुझे बनाना पड़ेगा, तो बना देता हूं अभी आपको। यहां मैं रिएक्शन दिखा रहा हूं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इस डिब्बे में मैं रिएक्शन दिखा रहा हूं दोस्तों। यहां हुआ Sn+2 कन्वर्ट हो गया Sn+4 में 2 इलेक्ट्रॉन लेकर निकाल करके, और यहाँ Fe+3 एक इलेक्ट्रॉन लिया और Fe+2 में हो गया दोस्तों। इलेक्ट्रॉन को जब आप बराबर करेंगे यहाँ पे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे इक्वेशन करेंगे दोस्तों। 1 सेकंड में इंक डाल लूं। तो आशा करूंगा दोस्तों कि आप बहुत अच्छे से करेंगे, पढ़ते होंगे। कोशिश मेरी यही है कि मैं आपको बेस्ट दे सकूं, और लगातार मेरी ये कोशिश है। वीडियो भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो कष्टदायक होता है दोस्तों, मैं जानता हूँ। हाँ, तो जब आपने 2 इलेक्ट्रॉन कर दिया तो क्या आया दोस्तों, देखिए 2Fe+3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2Fe+2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन का कितना, इधर भी देखिए इस इक्वेशन में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और इस इक्वेशन में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, केवल 2 का डिफरेंस हो रहा है। मतलब यहाँ हो गया -2 एन इलेक्ट्रॉन हो गया, यह पता है 96,500, और ई आपका आ गया 0.62 वोल्ट। इससे आपने डेल्टा जी निकाल लिया। और अब दोस्तों लास्ट में क्या निकालना बचा हुआ है, डेल्टा जी के बाद केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो दोस्तों अभी हम लोग निकाले थे, इक्वेशन एक बनाए थे, ई नॉट सेल इक्वल टू माइनस, कितना आया था आपका इक्वेशन आया था, n 0 हो गया था, केसी इक्वल टू आया था 0.059 अपॉन n। अच्छा ओके दोस्तों, हाँ तो ये आया था आपका इक्वेशन आया था log केसी इक्वल टू n ई नॉट सेल अपॉन 0.059। तो इससे आप केसी निकालेंगे, ई नॉट सेल आपको पता ही है, ये पता ही है, n 2 इलेक्ट्रॉन पता है, और जब निकल जाएगा तो उसका एंटी लॉग आप निकालेंगे। मैं इसको नहीं निकालने वाला क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूं ई सेल ऑफ 0.059। दोस्तों आपने क्या क्या निकाला, सेल नोटेशन किया,
ई सेल निकाला, डेल्टा जी निकाला और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला। तो मैंने एक अच्छा सा क्वेश्चन आपको बता दिया दोस्तों। तो यह रिएक्शन था ईएमएफ का, डेल्टा जी का, इन चीज़ों का। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। दोस्तों यह लेक्चर 6 था। अगला लेक्चर जो हमारा होगा दोस्तों वह लेक्चर 7 होगा और इसको ध्यान से पढ़िएगा। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे दोस्तों। अच्छे से पढ़ना।